सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना 8वां अध्याय जो कविता हमने पढ़ी थी पहले वाली कक्षा में, लीक पर वे चलें, आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो कि मौखिक और लिखित रूप में दिए गए हैं। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कवि लीक पर चलने के लिए किन्हें कह रहा है। तो किन्हें कह रहा है? जो लोग कमज़ोर और हारे हुए हैं वो ही बने बनाए रास्ते पर अर्थात लीक पर चलते हैं, उन्हीं को कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने द्वारा बनाए मार्गों का साक्षी अर्थात गवाह किसे कहा है। तो जैसा हमने कविता में पढ़ा था, कवि ने अपने द्वारा बनाए रास्तों का साक्षी पीले बांस के झुरमुट को कहा है। अगला प्रश्न है, कवि को आकाश के मेघ कैसे लग रहे हैं। मेघ यानी बादल। तो कविता में हमने पढ़ा था कि मेघ बादल कैसे लगते हैं, गायक मंडली की तरह थिरकते हुए से लगते हैं। अब आगे हैं इसके लिखित प्रश्न। लिखित में पहला प्रश्न है, कवि को किस प्रकार के पंथ प्यारे हैं। पंथ यानी रास्ते। कवि को कैसे रास्ते पसंद हैं? जो स्वयं बनाए हैं, जो पहले नहीं थे, अर्थात अनिर्मित जो रास्ते हैं, जो बने नहीं हैं, जो हमें खुद बनाने हैं, वो रास्ते कवि को प्यारे हैं। फिर इसमें प्रश्न 6 है, कवि के सपने किससे लिपटे हुए हैं। तो कवि के सपने पीले बांस के झुरमुट से लिपटे हुए हैं। प्रश्न 6 है, कविता में ताड़ के पेड़ों की तुलना किनसे की गई है। कविता में ताड़ के पेड़ों की तुलना ऐसे लग रहे हैं ताड़ के पेड़ जैसे वो खड़े होकर आकाश थामे हुए, उनको बताया गया है। उनकी तुलना क्षितिज की लटकती झालरों से की गई है। प्रश्न 6 है इसमें, कवि किसके सहारे जीवित है। तो कवि अपने संकल्प, जो कि उसको संकल्प मिला है प्रकृति से प्रेरणा लेकर, उसने जो संकल्प लिया है वो ही कवि उसी संकल्प के सहारे जीवित है। तो ये थे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर जिनको हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।